हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश में हो और सोच रहे हो कि प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे मिले, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे पाएँ, कौन कौन से रोल्स होते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें और करियर ग्रोथ क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो या कोई और जनरल ग्रेजुएट कोर्स। कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव या टेलीकॉलर जैसे एंट्री लेवल जॉब्स में सिर्फ 12th पास भी चल जाता है, लेकिन ग्रोथ और सैलरी अच्छी चाहिए तो ग्रेजुएशन मस्ट है। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी भी इंप्रूव कर ली है तो प्राइवेट बैंक आपके लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन बन सकता है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी मिलती है, तो घबराओ मत। अगर पढ़ाई पूरी कर ली है और थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो प्राइवेट बैंक जॉब आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए स्किल सेट क्या चाहिए। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी आनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कस्टमर हैंडलिंग एबिलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग और सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जानते हो, एक्सेल और ईमेल हैंडलिंग आता है और क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो तो आप प्राइवेट बैंक के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में अक्सर टारगेट्स होते हैं, तो सेल्स और मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना फ़ायदेमंद रहता है। तो अभी से खुद को इन स्किल्स में स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि यही स्किल्स आपकी जॉब दिलवाएंगी और जल्दी ग्रो भी कराएगी। मेहनत करो दोस्तों, मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट बैंक में फ्रेशर कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो और प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज साफ साफ लिखा हो। फिर आप सीधे बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस या कोटक की करियर्स पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा naukri.com, लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स पर भी अप्लाई करना चाहिए। अगर नियर बाई ब्रांच में वॉक इन इंटरव्यू चल रहा हो तो वहाँ भी ट्राई करो। फ्रेशर्स के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट जैसी एंट्री लेवल जॉब्स सबसे बेस्ट होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मेहनत करो, अप्लाई करो और खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार रखो, मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद जानेंगे कौन कौन से कोर्स करके प्राइवेट बैंक में जॉब मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हो तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके लिए शॉर्टकट साबित हो सकते हैं, जैसे बीकॉम इन बैंकिंग एंड फिनेंस या फिर एमबीए इन फिनेंस। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन या टैली और एक्सेल जैसे कंप्यूटर कोर्सेज। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस जैसे बैंक्स खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जिनमें सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग और जॉब दोनों मिलती है। अगर आपने ये कोर्सेज या प्रोग्राम्स कर लिए तो फ्रेशर होते हुए भी जॉब मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो दोस्तों, ताकि अपॉर्चुनिटी आते ही आप तैयार रहो। इसके बाद जानेंगे इंटरव्यू कैसा होता है प्राइवेट बैंक में। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन स्मार्टनेस जरूर चाहिए। सबसे पहले होता है टेलीफोनिक राउंड या एचआर स्क्रीनिंग, जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक इन्फो चेक की जाती है। उसके बाद आता है फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्स नॉलेज, कस्टमर हैंडलिंग और वाई बैंकिंग सेक्टर जैसे बेसिक सवाल। कुछ बैंक्स ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं ताकि आपकी टीम वर्क और स्पीकिंग स्किल्स देखी जा सके। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और स्माइल सबसे बड़ा हथियार है। ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, रिज्यूम अच्छे से तैयार रखो और कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ। याद रखो दोस्तों, प्राइवेट बैंक में जॉब पाना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा प्रोएक्टिव और प्रिपेयर्ड रहो। इसके बाद जानते हैं प्राइवेट बैंक में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में सैलरी आपकी पोस्ट, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो और एंट्री लेवल रोल्स जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 30,000 पर मंथ तक होती है। वहीं अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर लेवल पर जाते हो तो 40,000 से 60,000 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर या प्राइवेट बैंकर जैसे सीनियर रोल तक पहुंच जाते हो तो 15 लाख से 20 लाख पर ईयर या उससे भी ज़्यादा सैलरी पॉसिबल है। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं, तो मेहनत करोगे तो ग्रोथ और इनकम दोनों मिलेगी, ये तय है दोस्तों। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट बैंक में प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में प्रमोशन पूरी तरह आपकी परफॉर्मेंस, टारगेट अचीवमेंट्स और कस्टमर हैंडलिंग स्किल पर डिपेंड करता है।
अगर आप एंट्री लेवल से शुरू करते हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस रोल में और लगातार अपने मंथली टारगेट पूरे करते हो तो 1 से 2 साल में ही असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर बन सकते हो। इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर जैसे सीनियर रोल्स तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। कुछ बैंक्स में हर साल आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है जिसे अप्रेजल प्रोसेस कहते हैं। उसी के आधार पर सैलरी बढ़ती है या प्रमोशन मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप स्मार्ट वर्क करो, कस्टमर को अच्छे से हैंडल करो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो प्राइवेट बैंक में जल्दी ग्रोथ मिलती है। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा फर्क होता है काम करने का तरीका और माहौल, मतलब वर्क कल्चर। गवर्नमेंट बैंक में जॉब ज़्यादा स्टेबल होती है, फिक्स टाइमिंग होती है और स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रमोशन और सैलरी ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। वहीं प्राइवेट बैंक में काम थोड़ा ज़्यादा होता है, टारगेट भी होते हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से जल्दी प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलती है। गवर्नमेंट बैंक की जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IBPS, SBI पास करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट इंटरव्यू या ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी एंट्री मिल जाती है। प्राइवेट बैंक में टेक्नोलॉजी और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स पर ज़्यादा फोकस होता है, वहीं गवर्नमेंट बैंक में प्रोसेस थोड़ा ट्रेडिशनल होता है। तो दोस्तों, दोनों में अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको चुनना है कि आपके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा जरूरी है या फास्ट ग्रोथ और एक्सपोजर। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट बैंक में इंटर्नशिप कैसे करें। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में इंटर्नशिप करने के लिए सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और करियर्स या इंटर्नशिप सेक्शन चेक करिए। वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा लिंक्डइन, इंटर्नशाला या naukri.com जैसे वेबसाइट्स पर बैंकिंग इंटर्नशिप सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस का डायरेक्ट टाई अप होता है बैंक से। तो प्लेसमेंट सेल्स से भी बात करें, रिज्यूम में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक बैंकिंग नॉलेज और इंटरेस्ट अच्छे से दिखाइए। इंटर्नशिप में आपको कस्टमर हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे प्रैक्टिकल काम सीखने को मिलते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको आगे चलकर जॉब पाने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है तो इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। इसके बाद जानेंगे कौन कौन सी टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में। दोस्तों, इंडिया में कई टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं जो न सिर्फ अच्छी सैलरी देते हैं बल्कि करियर ग्रोथ और लर्निंग का भी ज़बरदस्त मौका देते हैं। सबसे ऊपर आता है HDFC बैंक्स जो कस्टमर बेस और सर्विस दोनों के मामले में नंबर 1 है। फिर आता है ICICI बैंक जो अपनी ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाता है। एक्सिस बैंक भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और फ्रेशर्स को काफ़ी मौके देते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के बड़े नाम हैं। इन बैंक्स में वर्क कल्चर थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ग्रोथ और एक्सपोजर बहुत हाई होता है। अगर आप कम्युनिकेशन, सेल्स और फाइनेंस में अच्छे हो तो ये बैंक्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर प्राइवेट बैंक में करियर बनाना है तो इन टॉप बैंक्स को अपनी टारगेट लिस्ट में जरूर रखो। इसके बाद लास्ट में जानेंगे कुछ रियल टिप्स जो इंटरव्यू में काम आएंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, इसलिए आंख में आंख मिलाकर बात करिए और हल्की स्माइल के साथ जवाब दीजिए। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार रखें क्योंकि यहीं से फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। बैंक से जुड़े बेसिक क्वेश्चन जैसे व्हाई बैंकिंग या व्हाट डू यू नो अबाउट आवर बैंक के जवाब पहले से सोचकर प्रैक्टिस करिए। रिज्यूम में जो लिखा है उसे अच्छे से याद रखिए और उसमें कोई झूठ ना बोलिए। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनिए और इंटरव्यू में समय पर पहुंचिए। इंटरव्यू को डर की तरह नहीं, एक अवसर की तरह लीजिए। खुद को साबित करने का प्रैक्टिस कीजिए। इंटरव्यू आपके लिए आसान हो जाएगा। मेहनत कीजिए दोस्तों, इंटरव्यू ही आपका करियर बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि प्राइवेट बैंक में एक शानदार करियर बने तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे वो स्किल हो, रिज्यूम हो या इंटरव्यू की प्रैक्टिस, हर छोटी चीज़ आपको एक बड़ा मौका दिला सकती है। मेहनत, धैर्य और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।